सहारा प्रणाम, समय सरोकार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज शर्मा। आज हम बात करेंगे उस ज्वलंत मुद्दे की जिसको लेकर हर किसी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं, जिसका शिकार समाज का हर तबका है। एक तरफ नवजात शिशुओं की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी की खबर वायरल हो रही है। तो सोशल मीडिया का असर समाज के जहन पर कितना गहरा पड़ता है, इसका नजारा रामपुर में देखने को मिला है। रामपुर में जहां बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने के मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खौफ का माहौल बन गया है, जिसके बाद से माता पिता डर की वजह से अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे हैं। रामपुर में बीते 10 से 15 दिनों से सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहे हैं कि क्षेत्र में बच्चा चोर गिरोह के कुछ लोग आए हैं जो बच्चों को अपहरण कर रहे हैं, और इस खौफ से माता पिता बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, जिस कारण स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं प्रयागराज में बच्ची पकड़ने के जुर्म में एक शख्स को पकड़ लिया गया और शख्स को स्कूल के बाहर से पकड़ लिया गया और जबरदस्त तरीके से उसकी पिटाई कर दी गई। तो आपको बता दें कि जो बच्चा चोरी की घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर वो सामने देखने को मिल रही हैं, लेकिन बावजूद उसके बिना किसी ज्वलंत घटना के, बिना किसी ऐसी घटना के जो वर्तमान में हुई हो, हाल ही में कोई भी ऐसी घटना अभी तक मौजूदा वक्त में सामने नहीं आई है कि किसी का बच्चा चोरी किया गया या किसी के बच्चे का अपहरण किया गया। हालांकि ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही हैं, ये बिल्कुल सच है, लेकिन यह भी सच है कि जितनी घटनाएं हैं उससे ज्यादा उसका खौफ है, और उसकी वजह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर आए दिन हर इंसान फ्री है किसी भी तरह का मैसेज डालने के लिए, किसी भी तरह का चेतावनी देने के लिए, किसी भी बात को लेकर लोगों को सावधान करने के लिए। और इस तरह की जो मैसेजेस हैं वो न केवल बच्चा चोरी से लेकर राजनीति से लेकर सामाजिक से लेकर आर्थिक जगत से लेकर के तमाम मानव जीवन से संबंध रखने वाले ऐसे विषयों पर तमाम ऐसी कमेंट्स, ऐसी बयान जारी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो समाज के अंदर एक अजीबोगरीब तरह का खौफ पैदा कर रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए रामपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता तमकीन फैयाज, गोरखपुर से अरशद जमाल। तमकीन, सबसे पहले आपके पास आते हैं। तमकीन, जाहिर तौर पर इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन गोरखपुर से अरशद हैं, कुछ जानकारी हमारे साथ साझा करने चाह रहे हैं। अरशद, क्या आप मानते हैं कि घटनाएं तो हैं इस तरह की, ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर नौनिहालों को घर के बाहर से, स्कूल के बाहर से खेलते हुए उनका किडनैप कर लिया जाता है, और खास तौर पर किशोरियों का, छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण ज्यादा किया जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में आप मानते हैं कि घटनाएं बहुत कम हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह के कमेंट, जिस तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर मैसेज डालने के लिए, कोई भी बात लिखने के लिए पूरी तरह से फ्री है, पूरी तरह से आजाद है, उससे समाज के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का डर पैदा हो रहा है, जो न सिर्फ उस बच्चे के भविष्य पर असर डाल रहा है, बल्कि उसके माता पिता के जहन के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का खौफ पैदा कर रहा है। अरशद, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरशद, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बताइए। जी, अरशद, मेरा सवाल यह है कि बच्चा चोरी होने से संबंधित जो घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर वो देश के अलग अलग हिस्सों से गाहे बगाहे सामने आ रही हैं, और बच्चियों की, यानी कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का जो अपहरण है, जो छोटी छोटी बच्चियों का अपहरण है, वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन घटनाएं इतनी नहीं हैं जितना उसका तमाशा सोशल मीडिया पर बनाया जा रहा है, और सोशल मीडिया जिस पर हर व्यक्ति कमेंट करने के लिए, हर व्यक्ति किसी भी तरह की कोई भी सूचना देने के लिए, झूठी हो या सच्ची किसी भी बात को लिखने के लिए पूरी तरह आजाद है।
सोशल मीडिया जितनी घटनाएं नहीं है उससे ज्यादा समाज के अंदर खौफ पैदा कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि गोरखपुर की बात करें और आसपास के जिलों की बात करें, कुशीनगर में अभी बच्चा चोरी होने की जो घटना है वो कहीं ना कहीं देखा जाए, एक नेपाल का व्यक्ति था, बॉर्डर पर था, एक बच्चा जो है पता बताने जाता है और पता बताने पर वहां के लोगों ने उस शक में उस व्यक्ति को बहुत बुरी तरह पीट दिया। बाद में जब इस बात का खुलासा होता है कि आखिर बच्चा ये चोरी करने आया था या नहीं आया था, तो पता चलता है कि बच्चा खुद कहता है कि मैं उस गांव में पता बताने गया था और इन्होंने मुझे बताया इस तरह कि यहां पर चले जाइए। तो ऐसे में देखा जाए जिस तरह से सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। खास करके हम बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही बेली पार की एक घटना है जहां पर एक महिला एक 7 साल की बच्ची को अगवा करने की कोशिश करती है। कोशिश ही नहीं, वो बोरे में रखती है और लेकर निकलने की पूरी कोशिश में रहती है और उसके साथ 2 व्यक्ति और रहते हैं। ऐसे में घर के लोग और आसपास के लोग इस बात को कहीं ना कहीं संदेह की नजर से देखते हैं और उसके बाद वो कहीं ना कहीं चपेट में आती है महिला और उसके साथ 2 और पुरुष साथ में रहते हैं। यानी 3 लोगों ने बेली पार की घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश की। उसको लेकर पुलिस पूरी सतर्कता बरतती है और उसके बाद इन तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाता है और इनको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरी पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इनका मकसद बच्चा चोरी करने का था। लेकिन उलट कहीं देखिए जाए, कुशीनगर की जो घटना है वहां ये बच्चा पता बताने जाता है और लोग उसको पीट देते हैं। तो ऐसे में देखा जाए, जहां तक सोशल मीडिया पर फट से लोग वायरल करते हैं कि बच्चा चोरी हुआ, लेकिन ये घटनाएं कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। लेकिन कुछ जगहों पर बच्चा चोरी करने की भी घटनाएं आ रही हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जिस तरह से इसका सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क है, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है और उसके बाद इस बात की इत्तला करता है कि हाँ वाकई यहाँ पे बच्चा चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे बेली पार की घटना और कुशीनगर की घटना, दोनों में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। जी, जाहिर तौर पर दोनों में बहुत फर्क देखने को मिल रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि देश के अंदर इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अपराध सामने नहीं आ रहे हैं जो बच्चों के खिलाफ हैं। बच्चों को अचानक से उनका अपहरण कर लिया जाता है और जाहिर तौर पर जो छोटी बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, बहुत ही माइनर एज की बच्चियां हैं और उनके साथ सेक्सुअल ऑफेंस को भी अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह की भी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इसका मायने ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया के जरिए समाज के अंदर एक डर पैदा करें ताकि माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल ही ना भेजें और स्कूल में सन्नाटा पसरा रहे, स्कूल बंद रहें। जाहिर तौर पर यदि माँ बाप ऐसी घटनाओं से लड़ने की बजाय, ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही बंद कर दें, तो निश्चित तौर पर यह ज्यादा बड़ा अन्याय उन नौनिहालों के साथ होगा जो अपने एक बेहतर भविष्य के लिए स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अरशद, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से देखा जाए ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया का कहां पर किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए उसको लेकर साइबर क्राइम खुद जुटी हुई रहती है कि आप किसी भी चीज को अगर सोशल मीडिया पर या अपने फेसबुक पर डालते हैं तो सोशल मीडिया का क्या इस्तेमाल होना चाहिए, सोशल मीडिया किस लिए बनाया गया ये प्लेटफॉर्म, ताकि एक खबर दूसरे खबर लोगों तक फौरी तौर पर और जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि गलत इस्तेमाल किया जाए, गलत खबरों को, गलत वीडियोस को, गलत चीजों को उस पर डाला जाए ताकि समाज में एक गलत मैसेज जाए। इसको लेकर साइबर क्राइम और खास करके हम आपको बताना चाहेंगे गोरखपुर मंडल के जो एडीजी अखिल कुमार हैं, उन्होंने इस चीज को देखा कि कहीं ना कहीं चोरी की घटनाएं, बच्चा चोरी की घटनाएं आ रही हैं। तो ऐसे में उन्होंने एक मुहिम शुरू किया और उस मुहिम का नतीजा ये रहा कि वो फौरी तौर पर स्पॉट पर वो आदमी पकड़ा जाता है। वजह जिस तरह से देखा जाए कि उन्होंने सीसीटीवी गोरखपुर शहर में लगवाया और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगवाने की पूरी जुगत में लगे हुए हैं। प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज रहेगा तो हम आसानी से उसको कहीं ना कहीं पकड़ लेंगे। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है उन लोगों के लिए ये एक चिंता का सबब है और खास करके पुलिस इस पर पूरी तरीके से पैनी नजर बनाई हुई है कि गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा नहीं है कि बच्चे स्कूल ना जाए, अपनी चीजें रखना चाहिए लेकिन गलत इस्तेमाल सोशल मीडिया का नहीं होना चाहिए।
जी, निश्चित तौर पर अरशद, आप हमारे साथ बने रहिए। रामपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तमकीन फैयाज। तमकीन, आप इस पूरी खबर को कैसे लेते हैं? बच्चा चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ रही हैं तो वो हैं अफवाहें। उसका इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया का, जहां पर किसी तरह की कोई भी प्रतिबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने के लिए पूरी तरह से आजाद है। किसी भी तरह का कोई भी कमेंट करता है, किसी तरह का कोई भी मैसेज डालता है, कोई भी सूचना देता है। सूचना सही है या नहीं है, सूचना की सत्यापन उसका कितना हुआ है, सच है गलत है, लेकिन लोग उसको माने या ना माने, लेकिन जहन के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म की विचारधारा का निर्माण जरूर हो जाता है। और आप देखते हैं हमारे देश में बड़े बड़े जो अफवाहों के जरिए, सोशल मीडिया के अफवाहों के जरिए अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े दंगे देखने को मिले, अलग अलग इलाकों में बड़े बड़े चुनावी स्टंट देखने को मिले, अलग अलग इलाकों में। और हाल ही में हम बात करें तो तमाम ऐसे शहर आपको देखने को मिलेंगे जहां आतंकवादी नेटवर्क ने इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दंगों को भड़काने की कोशिश की। आप मानते हैं कि माँ बाप आज यदि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, आज खेलने के लिए पार्क नहीं भेज रहे हैं, आज एक माँ अपनी बेटी को बाजार में कोई सामान खरीदने के लिए नहीं भेज पा रही है, तो सामाजिक सुरक्षा का जो एक डर है उसका एक बहुत बड़ा कारण है सोशल मीडिया। तमकीन, शायद तमकीन के साथ हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है। वापस अरशद के पास चलेंगे। अरशद, जाहिर तौर पर आप भी लगातार समाज के बीच में रहते हैं। आप यदि तमाम अभिभावकों से इस संबंध में बात करते हैं तो उनका क्या कहना है? इस पूरी समस्या का हल आप कैसे देखते हैं? माँ बाप आज, यदि आप मेट्रो सिटीज की बात करें तो माँ भी और पिता भी बच्चों के, यानी कि अभिभावक दोनों ही जॉब में होते हैं। बच्चों को स्कूल बस लेने के लिए आती है, स्कूल बस छोड़ती है। कुछ जगह पर पेरेंट्स उनको लेने के लिए जाते हैं जिनके पास इतना वक्त ही नहीं है। यदि एक 6-7 साल का बच्चा या बच्ची अपने घर के सामने वाले पार्क में खेलने के लिए जाते हैं अपने यार दोस्तों के साथ, और वहां उनका किडनैप हो जाता है या नहीं होता, दोनों परिस्थितियों को हम देख रहे हैं। लेकिन एक अजीब किस्म की अफवाह फैली हुई है शहर के अंदर कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। तो क्या अपने माँ बाप उन बच्चों को पार्क में भेजना छोड़ दें? क्या उनको स्कूल भेजना छोड़ दें, या अपनी नौकरी छोड़कर उन बच्चों को स्कूल बस के बजाय या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बजाय खुद स्कूल लेने जाएं, खुद लेकर आएं? यह समस्या का समाधान हो सकता है या इसका अन्य विकल्प तलाशा जाना चाहिए? देखिए अनुज जी, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं इसका विकल्प ढूंढने की जरूरत है। विकल्प देखिए, कोई भी चीज अगर घटना घट रही है तो ऐसा नहीं है कि हिम्मत हारने की जरूरत है। उन बच्चों के लिए और उन गार्जियंस के लिए जरूरी है कि अगर कोई घटना घट रही है स्कूल के आसपास या गांव में या शहर में, या बच्चा चोरी हो रहा, तो उसके जरूरी है कि उस घटना को, अगर सही घटना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाया जाए। स्कूल में इस बात की हिदायत दी जाए, स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स इस बात को स्टूडेंट्स को समझाएं कि आपके गार्जियन हैं, उनके साथ ही जाइए। सोशल मीडिया के जरिए उनको इस बात का बताया जाए कि बच्चे चोरी होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह ये जो बच्चा चोरी करने वाली जो टीम होती है वो किस तरह घटना को अंजाम देती है। आप लोग इस चीज से सतर्क रहिए। यानी ये नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्कूल ना जाएं, पार्क में ना जाएं या मार्केट्स में ना जाएं।
आपके हमारे बच्चे आने वाले वक्त में अकेले आज नहीं कल उनको भेजना पड़ता है कि जाइए आप घर के सामान कुछ है लेकर आइए मार्केट से। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर कर ये महसूस करें कि मेरा बच्चा चोरी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए देखिए टीमें, पुलिस की टीम लगी हुई है। जो इस तरह की घटनाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं आज नहीं कल दबोचे जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका विंग्स बड़े हैं, बड़े पैमाने पे इसके कारोबार हैं। बच्चा चोरी कर कर उनके जिस्म के पार्ट्स निकालने, ना दूसरे मामलों में, कई ऐसे मामलों में संलिप्त करना उन बच्चों को जो कि कच्ची उम्र में रहते हैं। इस चीज को लेकर कहा जाए साइबर क्राइम पल पल पर अवेयरनेस कराती है, अलग अलग एक संगोष्ठियां करती हैं। ऐसे में उस समाज सेवी संगठनों को भी बुलाया जाता है, यानी प्रिंसिपल तक को भी बुलाए जाते हैं ऐसे संगठन में जो काम होते हैं, और उसको लेकर लोगों को अवेयर किया जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से जागरूकता फैलाने की भी जरूरत है कि आप अपने बच्चे को कहीं भेजें ना, कहीं आने जाने ना दें, अकेले ना भेजें, ऐसा नहीं है, आप भेजें, लेकिन उनको, इस बच्चे को इस बात को भी बताएं कि ये चीजें होती हैं समाज में, इस तरह के लोग होते हैं। आपकी गली में कोई इस तरह का अनजान व्यक्ति आता है तो उससे दूरी बनाकर रखें, उसके करीब मत जाएं। अगर वो कुछ खाने को देता है तो उसको खाएं ना, अपने घर पर ही खाना की चीज खाएं, टॉफी मत खाएं। कई ऐसे बार मैंने देखा है कि घटनाएं होती हैं कि बच्चा घर से बाहर जाता है पार्क के पास, तो च्युइंगम या टॉफी देते हैं और बच्चा बेहोश होता है तो उसके बाद लेकर चले जाते हैं। तो ऐसे में उन बच्चों को आजकल के जरूरत है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत अवेयर हैं, वो सोशल मीडिया और टीवी और कहा जाए कि जो मीडिया इंडस्ट्रीज की चीजें हैं, पेपर से लेकर हर चीजें, वो आजकल के बच्चे 60-70% जो है मोबाइल पर ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, वीडियो गेम्स के जरिए या किसी के जरिए। तो उन गार्जियंस की जरूरी है कि वो गार्जियंस अपने बच्चों को इस बात को बताएं कि सही रास्ते पे कैसे, कहां जाना है, किसके साथ जाना है। इसलिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए साइबर क्राइम अपना काम कर रही है, तो समाज में ये जरूरी है उन गार्जियंस की, हमारी और आपकी भी, कि हम अपने बच्चों को पार्क में भी भेजें, मार्केट में भी भेजें, लेकिन उनको इस बात को भी बताएं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन लोगों से हमेशा सतर्क रहें। जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। सुशील, जाहिर तौर पर जिस खबर के हवाले से आज हम इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, बच्चा चोरी होने की, और सोशल मीडिया पर वो खबर यह है कि रामपुर में एक बच्चा चोरी होने की जो अफवाह है वो बहुत तेजी से पूरे शहर के अंदर फैली हुई है। हालांकि अभी तक कोई बच्चा चोरी होने की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन अफवाह बहुत तेजी से फैली हुई है, और इसी सिलसिले में एक शख्स को एक स्कूल के बाहर से पकड़ा गया। अफवाह यह फैलाई गई कि ये बच्चा चोर है, पब्लिक उसको बहुत बुरी तरह से पीटती है, उसको पुलिस के हवाले किया जाता है। पूरे मामले की जब छानबीन होती है तो पता चलता है कि ये बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मानसिक तौर पर एक विक्षिप्त शख्स है, और ये बच्चे से किसी का पता पूछ रहा था। जाहिर तौर पर वो व्यक्ति पूरी तरह से निर्दोष है, उसको गलत तरीके से पब्लिक पीट देती है। क्या आप मानते हैं कि खबर इतनी बड़ी नहीं है जिसका बतंगड़ सोशल मीडिया पर अक्सर खाली बैठे लोग जो हैं वो बनाते हैं, और शहर के अंदर एक विचारधारा का निर्माण हो जाता है जो लोगों के अंदर एक अजीबो गरीब किस्म का डर पैदा कर देता है, और माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने से कतराते हैं? सुशील, मेरा सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल, आप जिस तरह बता रहे हैं, यहाँ पर तौसीफ नाम का व्यक्ति था। आज उसको बच्चा चोरी के संदेह में लोगों ने उसको पकड़ लिया। एक बच्ची का हाथ पकड़ के चलने लगा, लोगों ने देखा तो उसको देखकर लोग काफी एकदम आक्रोशित हो गए। और उसमें तौसीफ मुझको जब पकड़ा तो उसके पास एक बैग भी था, बैग में ब्लेड भी था, एक चॉकलेट भी था और एक चाकू भी था। तो ऐसे में लोगों को संदेह हुआ कि बच्चा चोर है, और उसको लेकर वो थाने लेकर गए, पुलिस को बुलाया, पुलिस उसको थाने लेकर गई। तो वो दिल्ली का रहने वाला है, और यहाँ प्रयागराज में उसका यहाँ घर है किसी गांव में, अभी गांव का पता नहीं चला, लेकिन उसके कुछ रिश्तेदार रहते हैं यहाँ पर धोबी घाट पे। तो उनको जो थाने के इंस्पेक्टर हैं उनको बुलाया है, और साथ में पूरी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह संदेह वाली स्थिति है, क्योंकि अगर बैग में चाकू है, चॉकलेट है और ब्लेड है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह वाला मामला जरूर है। लेकिन इतना जरूर, इसके जब फादर से यहाँ के इंस्पेक्टर ने बात की तो उन्होंने बताया कि ये मानसिक रोगी, इसका इलाज चल रहा है, और कुछ पेपर्स भी व्हाट्सएप पर भेजे हैं, तो ये मानसिक रोगी बताया जा रहा है। लेकिन अभी संदेह के आधार पर पुलिस ने उसको
थाने में रखा हुआ है, तमाम इसके रिश्तेदारों को बुलाया है। उसके बाद पुलिस तय करेगी कि बच्चा चोर है या वाकई में मानसिक रोगग्रस्त है, मानसिक रोग से ग्रस्त है। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो अभी खुलकर सामने आनी है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों में एक भय का वातावरण, और जो गार्जियंस हैं वो काफी डर जाते हैं और बच्चों को स्कूल भेजने में कतराने लगते हैं। क्योंकि बच्चे जब कहीं ना कहीं जो किसी बहन से या रिक्शे वाले के साथ में जाते हैं तो स्कूल के बाहर उतरते हैं, तो ऐसे में उनको लगता है कहीं उनका बच्चा कोई अपहरण ना कर ले, कोई बच्चा चोरी ना कर ले। तो इसको लेके एक भय का माहौल व्याप्त हो रहा है और पूरे शहर में काफी चर्चा का विषय है। और साथ में सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव हो रहा है कि सोशल मीडिया से हर जगह बात फैल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं स्कूलों में बच्चों के जाने को लेकर जो गार्जियन है वो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं और बहुत से गार्जियन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कतराने लगते हैं। जी जी जी, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल ठीक कहा सुशील। और शायद इसका एक विकल्प यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए अवेयर हों, वो उन पर पूरी निगाह रखें, चाहे वो स्कूल जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, चाहे वो बच्चे कुछ बड़े भी हों। आपको ऐसा लगता है यदि आपके बच्चे समझदार भी हैं, अकेले बाजार जाकर सामान खरीद कर ला भी सकते हैं, तो भी आपको यह ध्यान रखना होगा बच्चा कितने बजे घर से निकला और कितने बजे उसको सामान खरीद कर घर पर वापस लौट आना चाहिए था। माँ बाप को अवेयर होना बहुत जरूरी है और खास तौर पर बच्चों को सही और गलत को की शिक्षा देना कि कौन व्यक्ति गलत हो सकता है, कौन व्यक्ति सही है, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए, किसी अनजान शख्स से बात करते हुए किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यह सिखाना भी मां बाप का काम है। साथ ही ये हमारी हिदायत आपको जरूर है कि सोशल मीडिया पर आए किसी भी बयान पर, किसी भी सूचना पर आंख मूंद कर कम से कम भरोसा ना कीजिए। हो सकता है जो डर आपके जहन में इस सोशल मीडिया के मैसेज के जरिए भेजा गया है वो गलत भी हो या सही भी हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। तो खबर को सत्यापित किए बिना, किसी भी सूचना को सत्यापित किए बिना उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। बहरहाल हम अपने दोनों संवाददाताओं का शुक्रिया करेंगे। प्रयागराज से सुशील आपका शुक्रिया और गोरखपुर से संवाददाता अरशद जमाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो समय सरोकार में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com। सहारा प्रणाम।